जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरवीएल में। आपको पता है कि हम जूनियर असिस्टेंट के लिए आपके यूपी स्पेशल की क्लासेस देख रहे थे, ठीक है, ऐप पर। और आपको बता दें कि आज हमारा टॉपिक है जीआई टैग। ठीक है, जीआई टैग क्या होता है इसके बारे में हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से देखने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, अगर आपका एग्ज़ाम लगा है सफलता बैच ले लीजिएगा, ठीक है, कनिष्ठ सहायक या फिर जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम लगा है 1262 पदों के लिए, आप ये सफलता बैच ले लीजिएगा। देखिए, इस पर आपको बता दें कि आपकी यूपी स्पेशल की लगभग दोस्तों 70% क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है। अब कुछ ही क्लासेस शेष रह गई हैं और आपको बता दें कि क्लासेस के साथ में वेल अप टू डेट दोस्तों पीडीएफ भी वहां पर आपको मिलती है आपके ऐप पर, ठीक है। ये मात्र दोस्तों 249 रुपये में आपको पूरी की पूरी संपूर्ण क्लासेस आपको दी जा रही हैं। तो आपको कहां से मिलेंगी? तो आप जा सकते हैं हमारे प्ले स्टोर में, ज्ञान आरवीएल प्ले स्टोर डाउनलोड करिएगा, वहीं पर दोस्तों ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और ये आप करिएगा जूनियर असिस्टेंट के लिए सफलता बैच आप कर लीजिएगा, मात्र 249 रुपये में आपको पूरा का पूरा ये बैच मिल जाएगा, जिसमें हम आपको टाइपिंग का भी गाइडेंस देने वाले हैं आपके एग्जाम्स के बाद। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको लगता है करना तो आप कर सकते हैं हमारे ज्ञान आरवीएल ऐप पर जा करके। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो साथियों, आज हम देखने वाले हैं जीआई टैग के बारे में। जीआई टैग क्या होता है तो आपको बता दें, जीआई टैग बोलते हैं। जी से क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। जीआई का फुल फॉर्म क्या? जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। चलिए, जीआई टैग क्या होता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, अर्थात हिंदी में बोले तो भौगोलिक संकेत, ठीक है। ये क्या होता है तो आपको बता दें कि जीआई टैग एक प्रतीक है जो मुख्य रूप से किसी उत्पाद को उसके मूल क्षेत्र से जोड़ने के लिए दिया जाता है। जिस वस्तु को यह मिलता है वह उसकी विशेषता बतलाता है। देखिए, मान ले दोस्तों कोई चीज़ को जीआई टैग दे दी गई ना, तो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाती है, जिससे लोग इसे ना विदेश के लोग भी इसको चाहते हैं कि हम इसको देखें ये कैसी चीज़ है ना। तो इसके दोस्तों खपत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसकी मांग बढ़ जाती है, जिससे जो चीज़ें इससे जुड़े होते हैं, जो लोग इससे जुड़े होते हैं, उनको काफ़ी फायदा होता है, ठीक है। चलिए, जीआई टैग के फायदे बता दें आपको। तो देखिए, जीआई टैग, यह टैग मिलने के बाद अंतरराष्ट्रीय मार्केट में उस वस्तु की कीमत और उसका महत्व बढ़ जाता है। इस वजह से इसका एक्सपोर्ट भी बढ़ जाता है, यानी कि विदेशी लोग दोस्तों इसको ज़्यादा पसंद करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। चलिए, और आपको बता दें कि भौगोलिक संकेत का पंजीकरण दोस्तों, ये जीआई टैग है, ये 10 वर्षों तक के लिए मान्य होता है। अगर किसी भी चीज़ को दोस्तों ये जीआई टैग दिया तो उसको दोस्तों 10 सालों के लिए दोस्तों वो जीआई टैग मान्य होगा। यह टैग भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा जारी किया जाता है। और आपको बता दें कि आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछाता है कि प्रथम जीआई टैग उत्पाद कौन सा है, प्रथम ऐसा जीआई टैग उत्पाद कौन सा है जिसे सबसे पहले जीआई टैग दिया गया। तो दोस्तों वो दार्जिलिंग की चाय है, ठीक है। कहाँ की? दार्जिलिंग की चाय, आप लोग जानते होंगे दार्जिलिंग की बहुत फेमस चाय है, उसे ही सबसे पहले जीआई टैग का दर्जा दिया गया। और दोस्तों ये यूपीएसआई 2021 में क्वेश्चन पूछा भी गया। तो चलिए देखिए, हम पूरे भारत की बात नहीं करेंगे, केवल और केवल हम यूपी के जीआई टैगों की बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि यूपी में जीआई टैग की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपको बता दें कि जो आपके करंट जो जीआई टैग मिले हैं दोस्तों 11+7, उनको भी आप यहां पढ़ेंगे और जीआई टैग से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। देखिए, एक तरफ क्रम है और एक तरफ उत्पाद है, एक तरफ श्रेणी, मतलब किस श्रेणी से वो उत्पाद बिलोंग करता है। जैसे सबसे पहले किसको मिला उत्तर प्रदेश में? तो इलाहाबादी सुर्ख अमरूद को, ठीक है, इसीलिए अमरूद नगरी भी कहते हैं इलाहाबाद को, एक कृषि क्षेत्र से संबंधित है। दूसरा दोस्तों लखनऊ चिकन क्राफ्ट, दोस्तों लखनऊ के चिकन क्राफ्ट हस्तशिल्प को, ठीक है। मलिहाबादी दशहरी आम, दोस्तों को पता दशहरी आम बहुत ज़्यादा होता है। मलिहाबाद कहाँ पड़ता है? लखनऊ में दोस्तों, लखनऊ के अंतर्गत आता है, तो ये कृषि के लिए मिला है। बनारस की जरी साड़ी, जरी दोस्तों कढ़ाई होती है, ऐसा नहीं जर गई हो साड़ी ना, जरी साड़ी मतलब क्या है? कढ़ाई होती है, ठीक है, उसके लिए मिला है। बनारस के हस्तशिल्प के लिए भदोही की कालीन, आपको बता दें कि भदोही को हम कालीन नगरी भी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि कालीन नगरी किस को बोलते हैं? भदोही को दोस्तों हस्तशिल्प के लिए। आगरा की दरी फेमस है, ठीक है। और फर्रुखाबाद का प्रिंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा भी गया कि
प्रिंट दोस्तों, जो फर्रुखाबाद की प्रिंट, ठीक है। चलिए, और लखनऊ की जरदोजी, ठीक, जरदोजी भी एक कढ़ाई जैसी है, ठीक है। लखनऊ की जरदोजी हस्तशिल्प के लिए। और बनारस जरी व साड़ी दोस्तों, ठीक है, बनारस की जरी व साड़ी को मिल चुका है। काला नमक चावल दोस्तों याद रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बता दें। अगर मुख्यतः इससे बात करें किस जिले के लिए फेमस है काला नमक चावल, तो सिद्धार्थनगर जिला इसके लिए बहुत फेमस है, ठीक है। सिद्धार्थनगर जिला दोस्तों याद रखेंगे। और सिद्धार्थनगर जिला में काला नमक चावल दोस्तों महोत्सव मनाया गया। काला नमक चावल महोत्सव कहां मनाया गया था, तो सिद्धार्थनगर में, ये भी याद रखेंगे। चलिए, अगला है क्वेश्चन, फिरोजाबाद का शीशा, ये हस्तशिल्प के लिए। आप देखिए, आपसे पूछेगा कांच नगरी किसको कहते हैं, या फिर सुहाग नगरी, या फिर चूड़ी नगरी। कांच नगरी, सुहाग नगरी या फिर चूड़ी नगरी दोस्तों किसको कहते हैं, तो आपको फिरोजाबाद। तो फिरोजाबाद के दोस्तों चूड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा मशहूर है, याद रखेंगे, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। अब कन्नौज का इत्र दोस्तों, आपको पता है कन्नौज का इत्र दोस्तों, इसे हम क्या बोलते हैं, पूर्व का ग्रास, यानी कि पूर्व का घास बोलते हैं इसको, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस से पूछा गया था कि पूर्व का ग्रास किसको बोलते हैं, कन्नौज को, ठीक है। यहाँ का इत्र फेमस है, ठीक है। और अगला है 13 नंबर, कानपुर की जीन साजी, ठीक है, कानपुर की जीन साजी। फिर मुरादाबाद की धातु शिल्प दोस्तों, पीतल के बर्तन दोस्तों बहुत फेमस है मुरादाबाद के, याद रखेगा, पीतल के बर्तन, ठीक है। उसके अलावा सहारनपुर का काष्ठ शिल्प दोस्तों, इसको जीआई टैग मिला है। और मेरठ की कैंची, इसीलिए दोस्तों आपको बता दें कि मेरठ को कैंची नगरी कहते हैं, ठीक है। मेरठ को हम कैंची नगरी और क्रांति नगरी कहते हैं, क्योंकि 1857 क्रांति शुरू हुई थी। और दोस्तों यहाँ का खेल का सामान बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, याद रखेंगे। और खुर्जा की पोट्री दोस्तों, खुर्जा बुलंदशहर में पड़ता है, खुर्जा की पोट्री फेमस है। और बनारस की गुजावरी मीनकारी शिल्प दोस्तों, मछली का आकार की शिल्प होती है, वो भी फेमस है बनारस की। और बनारसी काष्ठ खिलौने, बनारस के खिलौने, लकड़ी खिलौने फेमस हैं। वहीं मिर्जापुर की हस्त निर्मित दरी दोस्तों, मिर्जापुर की दरी को भी जीआई टैग मिल चुका है। निजामाबाद के दोस्तों काली मिट्टी के बर्तन के लिए दोस्तों, निजामाबाद के काली मिट्टी बर्तन के लिए हस्तशिल्प का जीआई टैग दिया गया है। बासमती चावल हेतु दोस्तों कृषि का मिल चुका है, ठीक है, उत्तर प्रदेश को। बनारसी धातु शिल्प को दोस्तों, बनारस की धातु शिल्प है, उसके लिए मिल चुका है हस्तशिल्प का। और बनारसी कांच की मोती दोस्तों, कांच की मोती, छोटी छोटी मोती जिससे माला हुई जाते हैं दोस्तों, उसके लिए भी दिया जा चुका। वही बात कर लें कि गाजीपुर का वाल सैडलिंग, ठीक है, इसके लिए मिला है गाजीपुर को। और बनारसी क्राफ्ट स्टोन जरी वर्क के लिए मिला है। और गोरखपुर का टेराकोटा, यार रखिएगा, गोरखपुर का टेराकोटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यार रखिएगा, गोरखपुर के टेराकोटा दोस्तों ये उत्पाद के लिए ये जीआई टैग दिया जा चुका। उसके अलावा चुनार का बलुआ पत्थर, ये प्राकृतिक के लिए दोस्तों यहाँ का पत्थर फेमस है, चुनार का, ठीक है। आपसे पूछेगा कि लाल मिट्टी के बर्तन कहाँ फेमस हैं, तो चुनार का दोस्तों, ठीक है, चुनार लाल मिट्टी बर्तन के लिए भी फेमस है। और बागपत का दोस्तों रटौल आम है, इसे भी दिया गया है जीआई टैग, याद रखेगा, रटौल आम हमने देख चुके हैं दोस्तों, मलिहाबादी आम को भी मिल चुका है। रटौल आम बागपत का है, फेमस है, इसको जीआई टैग मिला है। और महोबा का एक देसावरी पान दोस्तों बहुत फेमस है, इसको भी जीआई टैग दिया जा चुका है। महोबा दोस्तों वही आला ऊदल की धरती, ठीक है, इससे भी जीआई टैग दिया जा चुका। अब देखिए 2023 में किसको किसको मिले, देखिए जो भी पढ़ेंगे 2023 वाले पढ़ेंगे, पहले 11 को, फिर दोस्तों 7 को, ठीक है, इन सभी को, यानी 11, 7, 18 को, ठीक है। चलिए 2023 में दोस्तों बनारसी पान को दिया गया है अभी कृषि के लिए, बनारस के पान को। और बनारस के लंगड़ा आम को भी दिया गया दोस्तों जीआई टैग, ठीक है, ये भी 2023 में। और रामनगर का दोस्तों बैंगन, यानी कि भांटा जिसको बोलते हैं उसको मिला है। देखिए मुजफ्फरनगर के गुड़ को मिला है, ठीक है, मुजफ्फरनगर के गुड़ को भी जीआई टैग दिया गया, मुजफ्फरनगर के गुड़ को जीआई टैग दिया गया है। उसके अलावा मैं बात करूं तो अलीगढ़ का ताला, देखिए ताला नगरी भी अलीगढ़ को बोलते हैं, उसको भी दोस्तों जीआई टैग दिया गया, किसको, अलीगढ़ के ताला को। ये सब 2023 के ही हैं दोस्तों, जहां से मैं 23 बता रहा हूं वहां से सारे ये चीजें 2023 की, ठीक है। अब देखिए बखीरा पीतल के बर्तन दोस्तों, संत कबीर नगर में बखीरा पच्छे ब्रांड भी है दोस्तों, वहीं से याद रखेंगे, बखीरा पीतल के बर्तन, इसके लिए जीआई टैग दिया गया है संत कबीर नगर को। और बांदा के सजर पत्थर शिल्प को भी जीआई टैग मिल चुका है। वही बात कर ले बिजनौर नगीना लकड़ी शिल्प के लिए दोस्तों, आपको बता दें बिजनौर कहाँ है, जहां से गंगा और रामगंगा नदी यूपी में प्रवेश करती हैं, ठीक है। चलिए बात आती है प्रतापगढ़ की, तो प्रतापगढ़ को आंवला नगरी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों सबसे ज्यादा आंवला आपके प्रतापगढ़ में ही होता है। इसे भी प्रतापगढ़ के आंवला को दोस्तों जीआई टैग मिला है। यहाँ से दोस्तों आंवला से बहुत सी चीजें बनाई जाती हैं, चाहे मुरब्बा हो गया, इसका अचार हो गया, और कैंडी बिस्किट्स वगैरह भी इससे बनते हैं। वहीं हाथरस का दोस्तों हींग,
हाथरस का हींग दोस्तों, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। और आदम चीनी चावल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, आदम चीनी चावल, देखिए चीनी नहीं है चावल है दोस्तों, एक आदम चीनी इसका नाम है चावल, ठीक है। जैसे काला नमक चावल तो नमक नहीं है, काला नमक क्या है, काला नमक क्या है दोस्तों, वो चावल है, कहाँ का, सिद्धार्थ नगर का, ठीक। उसी प्रकार से आदम चीनी चावल चंदौली का है दोस्तों, उसको जीआई टैग दिएगा। आपको बता दें कि इसको हम क्या बोलते हैं, धान का कटोरा भी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में धान का कटोरा भी दोस्तों चंदौली को बोला जाता है। अगला है अमरोहा ढोलक के लिए दोस्तों, अमरोहा के ढोलक के लिए साथियों जीआई टैग दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट अमरोहा का ढोलक। उसके बाद महोबा गौरा पत्थर को दोस्तों, ठीक है, मैनपुरी की तारकसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और संभल दोस्तों जो सींग से दोस्तों क्राफ्ट होते हैं, हॉर्न क्राफ्ट के दोस्तों दिया गया है जीआई टैग। उसके अलावा बागपत के होम फर्निशिंग के लिए और जो बाराबंकी है उसके हथकरघा उद्योग के लिए जीआई टैग दिए गए हैं। और बात कर लें कालपी की, तो हस्त निर्मित कागज, देखिए ये जो है ना, ये सब चीज़ें दोस्तों आपको बता दी, ये जो नीचे की हैं ये 6-7 चीज़ें, इनको दोस्तों ये ODAP है ना, मतलब कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी उस जिले के ये हैं, ठीक है। तो ये जीआई टैग हैं, आपको दिखा दें, ये जो है आपके 2023 में इनको दिया गया, यानी बनारसी पान से लेकर के बनारसी पान, लंगड़ा आम, रामनगर का बैंगन, ठीक है, मुजफ्फरनगर गुड़, अलीगढ़ का ताला, बखीरा पीतल के बर्तन और बांजा सजर पत्थर दोस्तों, नगीना लकड़ी शिल्प कहाँ का, बिजनौर का, आंवला दोस्तों प्रतापगढ़ का, हाथरस का हींग, आदम चीनी चावल चंदौली का, अमरोहा ढोलक, महोबा गौरा पत्थर दोस्तों, और मैनपुरी तारकसी और संभल के हींग से दोस्तों, सींग से जो चीज़ें बनती हैं, बागपत का होम फर्निशिंग हो गया, बाराबंकी का हरकत्ता उद्योग और कालपी का हस्त निर्मित कागज, तो यहाँ के लिए इनको जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। चलिए, तो ये चीज़ें देखिए आपने समझ लिया होगा। अब देखिए आपको एक चीज़ और बता दें कि जो बच्चे, ठीक है, ये आपका समाप्त हो चुका है, इनको आप क्या करिए, अच्छे से दोहराइएगा, ठीक है, अच्छे से दोहराइएगा। तो अब जो बच्चे चाहते हैं इस बैच को परचेस करना, वो कर सकते हैं, सफलता बैच। वहाँ पे दोस्तों ऐसे ही आपको मतलब कि छोटी छोटी क्लासें, मुश्किल से 10 से 15 मिनट, 15 से 20 मिनट की क्लासेस होंगी। और इसी तरीके से आपको जो PDF है वो PDF भी आपको वहाँ लगी हुई मिल जाएगी, आप उससे रिवीजन कर सकते हैं। बहुत ही फास्ट तरीके से आपके लिए सारी चीज़ें पूरी कराई जा रही हैं और कम समय में ज़्यादा कुछ देने की कोशिश भी की जा रही है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही बैच लेने में दोस्तों, इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कैसे मिलेगा इसका लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए दे रहे हैं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।